पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पूरी दुनिया की नजरें हैं भारत पर। रूस ने तो अपने नागरिकों को पाकिस्तान जाने से फिलहाल रोक दिया है, क्योंकि उसे लगता है कि भारत पाकिस्तान के बीच अभी कुछ भी हो सकता है। उधर पाकिस्तान की बेचैनी भी बढ़ी हुई है, क्योंकि भारत इस वक्त दो अभियानों में जुटा है। एक है पाकिस्तान में किस तरह आतंक के बीच बची हुई जमीन को मिट्टी मिट्टी कर दिया जाए, दूसरा है कश्मीर में मौजूद पाकिस्तान के आतंकवादियों को खत्म कर दिया जाए। इसीलिए आज बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जगह कठुआ, ड्रोन से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तलाश आतंकवादियों की। तलाश पाकिस्तान से आए हथियारबंद दहशतगर्दों की। ऊपर ड्रोन से निगरानी, नीचे सुरक्षा बल तलाशी अभियान चलाते हैं। अब ये दूसरा वीडियो देखिए। जगह कठुआ का ही हीरानगर सेक्टर, बड़ा सर्च ऑपरेशन यहां अंजाम दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल के जवान इलाके में इतनी गहनता से सर्च में इसलिए लगे क्योंकि बताया गया कि यहां 4 संदिग्ध लोग देखे गए। इसीलिए जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप वाली टीम यहां पहुंच जाती है। एक लेडीज ने पहले 4 बंदे देखा, 3 बैठे हुए थे, जैसे इन्होंने आपको बताया, एक खड़ा था। जैसे उन्होंने देखा ये दौड़ते हुए गांव में बोला कि यहाँ मिलिटेंट आए हुए हैं, कोई बंदे बैठे हुए हैं। उसके बाद वहाँ लड़के 2-3 लड़के वहाँ पे अपने घास को चराते थे अपने जानवरों को। तो उसने देखा कि एक आदमी खड़ा हुआ है पेड़ के पीछे, तो वो उसके पीछे भागा। उसके बाद उसको राह से खींच के लाया। कोई 250 फीट का 150 मीटर का फैसला था, तो वो भागी। उसके बाद हमको पता लगा, हमने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई। वहाँ पे उनके पैर भी लगे हुए हैं। आतंकियों की तलाश का भी ये तीसरा वीडियो देखिएगा। ये पुलवामा में चल रहा सर्च ऑपरेशन है, जहां पहले स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान करीमाबाद इलाके में पहुंचते हैं। एक घर का दरवाजा खुलते ही एक्शन में आ जाते हैं। इस बीच और जवान यहां घेरा बनाने लगते हैं। घर को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। फिर वहां मौजूद लोगों को बाहर निकलने के लिए कहा जाता है। महिलाओं के बाहर आने के बाद जवान तेजी से यहां पर घर के भीतर सर्च करने के लिए दाखिल होते हैं। दावा है कि यहां पर संदिग्ध आतंकी छिपे हो सकते हैं। इसी खबर के मिलने के बाद तलाश में कॉर्डन ऑफ ऑपरेशन चलता है। घर के भीतर तक घेरा बनाकर आतंकी या आतंकवाद से जुड़ी छानबीन करते स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान नजर आते हैं। यहां पुलवामा में सर्च ऑपरेशन के दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन इससे पहले ऐसे ही एक ऑपरेशन के दौरान बांदीपुरा में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। न सिर्फ पहलगाम के जो जंगल है वहां पे ऑपरेशन चल रहा है, बल्कि पिछले 2 दिन से लगातार जगह जगह जो सुरक्षा बल है सर्च और डिस्ट्रॉय ऑपरेशन कर रहे हैं। आज सुबह ऐसा ही एक ऑपरेशन हुआ जहां मुठभेड़ हुई बांडीपुरा का आजस जंगलों में, और इसमें एक जो टेरर एसोसिएट है लोकल, उसको मार गिराया गया है। एक वेपन भी मिला है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले में 28 लोगों की मौत हो गई। इनमें से सूरत के शैलेश कलाथिया भी थे। आपको बता दें कि शैलेश परिवार के साथ छुट्टी मनाने के लिए पहलगाम गए हुए थे और आतंकवादी हमले में शैलेश की पत्नी और बेटा बेटी सुरक्षित बच गए हैं। आज तक ने शैलेश भाई की पत्नी शीतलबेन से बात की है, जिन्होंने उस हमले का दिल को दहलाने वाला वाकया बताया। पहलगाम आतंकवादी हमले में सूरत के रहने वाले शैलेश कड़थिया की मौत हुई है, जिनका अंतिम संस्कार हो चुका है। शैलेश भाई अपने परिवार के साथ पहलगाम घूमने गए थे। उनकी पत्नी शीतलबेन हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने पूरे मंजर को अपनी आंखों से देखा था। शीतलबेन से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पहलगाम में आखिर उस रोज हुआ क्या था। शीतलबेन, क्या हुआ था उस दिन, किस तरह से आतंकवादियों ने हमला किया? हम पहलगाम के मिनी स्विट्जरलैंड जिसे बोलते हैं वहाँ पे गए। 10-15 मिनट अराउंड हुआ था और हम नाश्ता कर रहे थे। इतने में सडनली फायरिंग की आवाज़ आई। हमने इधर उधर देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया। तो मैंने वहाँ के शॉपकीपर को पूछा कि भैया ये कैसी आवाज़ थी। तो उन्होंने बोला, मैडम हमने भी आज पहली बार सुना है, हमें भी कोई आइडिया नहीं। इतने में तुरंत ही सेकंड
फायर की आवाज़ हमें सुनी तो हमें कुछ डाउटफुल लगा कि चलो छिपते हैं, भागते हैं, कुछ लग रहा है इमरजेंसी वाला। तो हमें वो टाइम नहीं मिला कि हम कहीं भाग सके या छिप सके। वो सडनली हमारे सामने आके खड़ा हो गया और हमारे साथ और भी मतलब फैमिली, जो 5-6 फैमिली, हमारा 7-8 फैमिली का ग्रुप, हम एक जगह पे छिपे थे। वहाँ पे वो आया और उसने बोला कि हिंदू अलग हो जाओ, मुसलमान अलग हो जाओ। उसने 3 बार कलाम कलाम ऐसा बोला और जो मोमेडियन फैमिली थी उसने आंसर में मुसलमान मुसलमान ऐसा बोला और जो हिंदू भाई थे उसको उसने शूट कर दिया, ऑन द स्पॉट शूट कर दिया उसने। कितना वक्त लगा आतंकवादियों ने जो अलग किया और फायरिंग जो हुआ, और आपके पति की मौत किस तरह से हुई? 2 से 3 मिनट में उसने ये सब कांड कर दिया। मतलब किसी को कुछ टाइम सोचने का, बोलने का या देखने का भी दिया ही नहीं। जैसे ही उसने अलग किया, अलग मीन्स खड़े तो सब साथ में ही थे, पर ये जो कलमा वाला उसने जो पूछा उससे उसको आइडिया आ गया कि कौन मुसलमान भाई है। बाकी हमें तो कोई आइडिया नहीं था, हम तो चुप ही रहे ना, तो उसको पता चल गया, उसने सबको शूट कर दिया। क्या कुछ बोला जब शैलेश भाई को गोली मारी? उस वक्त वो कहाँ पे थे, क्या कह रहे थे आतंकवादी? सेठ हमारे सामने खड़े थे, हम ऐसे छिप के नीचे बैठे थे। हम दोनों आगे थे, बच्चे थोड़े हमारे, हमने पीछे से रह के, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं, क्या करे क्या नहीं। बस उसने यही बोला कि हिंदू मुसलमान अलग हो जाओ, और ये जो कलमा कलमा वाला पूछा, और तुरंत ही कुछ सोचे समझे या कुछ देखे इससे पहले उसने शूट कर दिया सबको। जो भी हिंदू भाई हमारे आगे थे, 5-6 या 7 भी हो सकते, सबके जो जेंट्स हैं सबको शूट कर दिया उसने। उस वक्त आपके दिमाग में क्या चला जब आपने देखा अपने आपके पति को गोली लगी? उस वक्त क्या मंजर हो गया, क्या सोच रहे थे उस वक्त की? सोच रहा था कि कहीं से कोई आ जाए, कोई हेल्प मिल जाए, या हमारे गवर्नमेंट, पता नहीं, हमारी इतनी मिलिट्री है, इतनी फायरिंग की आवाज है, कोई तो आएगा, कोई तो हमारी हेल्प करेगा, पर वहां पे कोई नहीं था, ना तो कोई आया। तो बिल्कुल ये शीतल बहन है कड़थिया, जिन्होंने अपने पति को आतंकवादी हमले में खोया है। सारी घटनाक्रम उन्होंने आंखों देखी, हमारे सामने बयान किए, तो आप समझ सकते हैं कि वो मंजर क्या रहा होगा जिस वक्त आतंकवादियों ने, जो टेररिस्ट आए थे वहां पे, टूरिस्ट आए थे, उनको ऊपर गोली बरसाई थी। सरकार को समझने की जरूरत है और सिक्योरिटी बढ़ाने की जरूरत है, ये भी इनकी डिमांड है। संजय सिंह राठौड़, सूरत, आज तक। पहलगाम आतंकवादी हमले में अपने पिता को खोने वाले 12 साल के नक्श बताते हैं कि आतंकवादियों की गोली लगने के बाद उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने पिता को मरते हुए देखा। 12 साल के नक्श ने आज तक से बातचीत करते हुए सरकार की नाकामियां भी गिनाई और उस भयावह मंजर को भी बयां किया। पहलगाम आतंकवादी हमले में शैलेश कड़थिया की मौत हुई थी और उनके जो बेटे नक्श, उनकी बहन, उनकी माता उस वक्त साथ में थी। नक्श की उम्र 12 साल है और 12 साल में उन्होंने अपने पिता को आतंकवादी हमले में खो दिया है। नक्श के घर पर मैं हूँ इस वक्त, नक्श से बातचीत करेंगे। नक्श, ये बताओ कि क्या कुछ हुआ था, क्यों आप वहां घूमने गए थे? हम नॉर्मली ही घूमने गए थे। कश्मीर का प्लान बनाया था 1-2 हफ्ते पहले, 18 तारीख को। हम 4 दिन घूमे। बाद में हमें पहलगाम घूमने का प्लान बनाया। हम पहलगाम में गए ऊपर, उधर मिनी स्विट्जरलैंड में। उधर हमें भूख लगी थी, हम खाना खा रहे थे। तभी गन फायरिंग का आवाज़ आया था और सब भागने लगे क्योंकि आतंकवादी आ गए थे। हाँ, आतंकवादी ने अचानक हमारे सामने आ गए और बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, और सारे हिंदू जेंट्स को गोली से शूट कर दिया। जिस वक्त ये आतंकवादी वहां पहुंचे तो आप अपने परिवार के साथ, मम्मी पापा के साथ वहां पे क्या कर रहे थे? कुछ किस तरह से? जब आतंकवादी आए थे तब मैं और मेरा परिवार तो खाना खा रहे थे। अचानक से आतंकवादी आ गए थे। तो आपने क्या देखा जब आतंकवादी वहां गन लेके पहुंचे? तो आपने क्या देखा कि आपके पिता को गोली कैसे मारी गई? पहले तो मेरी मम्मी थी, बाद में मेरे पापा थे, बाद में मेरी दीदी थी, बाद में 2 लोगों को स्किप करके मैं था। इसलिए मैंने जब पापा को गोली शूट की इसलिए मैंने देखा ही नहीं था, अच्छा, तब मैंने नहीं देखा था। फिर कैसे वहां से बच के निकल पाए आप और अपनी माता के साथ, बहन के साथ कैसे निकले वहां से? जब वो आतंकवादी चले गए थे तब वो सिविल लोग को कह रहे थे जो जिंदा है वो भागो, नीचे भागो। तो मैं तो घोड़े से भागा था, नीचे नीचे पहुंचा था, और मैं और मम्मी और दीदी चल के आई थी। अच्छा, तो बाकी लोग आतंकवादी वहां क्या कह रहे थे लोगों से? क्योंकि शूट आउट जब उन्होंने स्टार्ट किया होगा तब क्या कुछ कह रहे थे? आपके मन में क्या चल रहा था? क्योंकि आपकी
उम्र 12 साल ही है अभी। मेरे मन में तो ऐसा चल रहा था कि मुझे लगा था कि आज हमारा आखिरी दिन है, आज हम मर जाएंगे। पर बस जेंट्स को ही शूट किया था अच्छा। आतंकवादी ने। नक्श कड़थिया नाम, उम्र 12 साल, अपने पिता को हमले में खो चुके हैं। इनकी एक बहन है, अपने पिता के साथ माता के साथ कश्मीर घूमने गए थे, पहलगाम, जहां आतंकवादी हमला करते हैं। बच्चे ने जिस तरह से अपनी आंखों देखी कहानी बयान की है, वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देती है कि आखिर इंसान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। बच्चों के सामने, पत्नी के सामने किसी पुरुष को गोली कैसे मार सकता है। नक्श चाहते हैं कि सरकार आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे और जहां सिक्योरिटी नहीं है वहां पर सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए। संजय सिंह राठौड़, सूरत, आज तक। पहलगाम में हुए हमले के बाद अब पूरे देश से आतंक के खिलाफ आवाजें उठाई जा रही हैं। तमाम शहरों में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आतंकवाद और उसे संरक्षण देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। आज शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद गुजरात में भी कई शहरों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया है। अहमदाबाद और सूरत की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हाथों में काली पट्टी बांधी है, नमाज अदा की है। साथ ही साथ आतंकवाद के खिलाफ हर मोर्चे पर एकजुटता की बात भी कही गई है। आक्रोश क्यों नहीं होगा देश में? 26 सैलानी प्रवासी जो वहां घूमने गए, कश्मीरियों को रोजी रोटी देने के लिए गए, उनका पेट भरने के लिए गए, और वहां पे ऐसी निंदनीय घटना बनती है तो स्वाभाविक है जो विश्वास और जो भरोसे से गए थे और उनके साथ उनका विश्वास द्रोह हुआ है। मैं मानता हूं कि उससे लोगों में आक्रोश है, लेकिन खुशी की बात यह है कि पहली मर्तबा जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी सच्चाई को स्वीकारा है। पहली मर्तबा उन्होंने तमाम मस्जिदों के माइक से ऐलान किया कि हम इस घटना की निंदा करते हैं और आतंकवादियों को लाल चौक में लेकर के आओ, हम उनको वहां पे जिंदा फांसी पे चढ़ाएंगे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन हम हिंदुस्तान हमारा। जो कश्मीर के अंदर जो घटना बनी है पहलगाम के अंदर, उसमें जो टूरिस्ट गए थे उनको पता ही नहीं था, वो फोटो सेशन करवा रहे थे। उस वक्त आतंकवादियों ने जो हमला किया और 26 लोगों की उस वक्त मौत हो गई। मैं समझता हूँ ये इतनी दुखद घटना है हमारे लिए और देश के लिए कि जो पाकिस्तान की ये हरकतें, पाकिस्तान के जो आका बैठे हैं वहाँ पर, उनको तात्कालिक जवाब देने की ज़रूरत है। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज हमने जो ये काली पट्टी बांध कर नमाज अदा की है, उसका मकसद ये है कि कश्मीर पहलगाम के अंदर जो एक आतंकवादी हमला हुआ है, हम उसकी निंदा करते हैं और इसी के लिए हमने पूरे मोहल्ले के अंदर ये मुहिम चलाई कि आज ये काली पट्टी बांधकर जो है हम लोगों के सामने ये बताना चाहे कि हम कश्मीर के आतंकवादियों ने जो हमला किया है हम उसकी निंदा करते हैं और जो लोग वहाँ पर मारे गए हैं हम उनके और उनके परिवार के साथ हैं। जब से ये दुखद घटना की खबर आई है, हम लोग सच में बहुत दुखी है, क्योंकि ये एक देश पे हमला है, ये किसी व्यक्ति पे हमला नहीं है। पाकिस्तान जो ये बार बार हरकतें करते जा रहे हैं, हम ये सरकार से भी उम्मीद करते हैं कि उसको इस बार सख्त से सजा दिए। वो ऐसा बिगड़ा हुआ बच्चा है कि जिसे एक बार समझाए, 2 बार समझाए, आप 10 बार समझा लो, उसका निकाल एक ही है कि अब इनको ईंट का जवाब पत्थर से ही देना पड़ेगा। सर, हम तो एक ही संदेश देना चाहते हैं, कितनी सरकार आई, कितनी सरकार गई, पाकिस्तान का हमला न अभी तक बंद हुआ है न बंद हो रहा है। हम कोई भी सरकार हो, हम उससे यही कहना चाहते हैं, इतना सख्त से सख्त कानून लगा, इतना सख्त से सख्त सजा दे कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान ऐसी हरकत ना कर सके। और जो मारने वाले उनका कोई ना इस्लाम है ना कोई धर्म है, वो सिर्फ शैतान है, शैतान है, और शैतान के साथ शैतान के जैसा ही सुलूक किया जाता है। तो हम लोग सब यही कहना चाहते हैं सरकार से कि सरकार एक्शन इतना कड़क ले कि पाकिस्तान दूसरी बार ये हरकत ना कर सके। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले के बाद समूचे देश में लोगों में भारी गुस्सा नजर आ रहा है। लोग सरकार की ओर से जवाबी कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। इस आतंकवादी हमले के केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया था। गुजरात में इस पर सख्ती से अमल भी शुरू हो चुका है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने बताया है कि गुजरात के सभी जिलों में पाकिस्तानी नागरिकों को अल्टीमेटम दिया गया है और समय से पहले भारत छोड़ने की सूचना दी गई है। कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी की जो बैठक हुई थी उसमें जो निर्णय लिए गए, वो सभी निर्णयों को पालन करना ये सभी राज्यों की जिम्मेदारी है।
और इसी प्रकार से गुजरात राज्य ने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के मार्गदर्शन में गुजरात में रह रहे जो पाकिस्तानी नागरिक हैं उन्हें भारत सरकार की ओर से जो अल्टीमेटम दिया गया है वो समय सीमा से पहले भारत छोड़ने की सूचना दे ली गई है और सभी जिले इकाइयों पे एसपीज को ये सूचना दी गई है कि भारत सरकार के ये परिपत्र को तात्कालिक जल्द से जल्द समय से पहले ये नीचे अमल होना चाहिए और उसी प्रकार से गुजरात पुलिस कामगिरी कर रही है। सूरत के उद्योगपति महेश सवानी ने शानदार पहल की। उन्होंने एक वीडियो जारी करके कहा है कि आतंकवादी हमले में मारे गए सभी लोगों के बच्चों की पढ़ाई का खर्च वो उठाएंगे। महेश सवानी का कहना यह है कि मृतक लोगों के बच्चे कहीं भी पढ़ाई कर रहे हों, वो उनकी पढ़ाई का खर्च उठाने को तैयार हैं। 2 दिन पहले हमारे देश में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के द्वारा हमारे देश के पर्यटक 28 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पीपी सवानी ग्रुप सभी को श्रद्धांजलि देते हुए ये तय करती है कि हमारे ये जितने भी जो शहीद हुए हैं वो परिवार कहाँ का भी हो, चाहे वो गुजरात का हो या महाराष्ट्र का हो या राजस्थान का हो, उसके सभी के बच्चे को पीपी सवानी स्कूल में सीबीएसई बोर्ड, गुजरात बोर्ड, कैम्ब्रिज बोर्ड, जेईई, नीट और टिल ग्रेजुएशन तक पीपी सवानी यूनिवर्सिटी में हम उसके लिए पूरी फैसिलिटी पीपी सवानी ग्रुप की ओर से दिया जाएगा और पीपी सवानी ग्रुप उसके साथ में है, उसके परिवार के साथ में है। गुजरात के ज्यादातर इलाकों में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है। कई जगहों पर पारा 43 डिग्री के पार जा चुका है। मौसम विभाग का कहना यह है कि अगले कुछ दिनों तक प्रचंड गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। अप्रैल का महीना है लेकिन गर्मी से हालात मई और जून जैसे हैं। ऐसा लग रहा है मानो आसमान से आग बरस रही है। एक तरफ सूरज की झुलसा देने वाली तपिश है तो दूसरी तरफ गर्म लू के थपेड़े। गुजरात के ज्यादातर जिलों में इन दिनों पारा 40 डिग्री के पार दर्ज किया जा रहा है और राजकोट में तो तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 27 अप्रैल तक राज्य में तापमान इसी के इर्द गिर्द रह सकता है, लेकिन 28 अप्रैल से पारा 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा, यानी 45 डिग्री तक जाने के आसार हैं। आज का जो पूर्वानुमान है, आने वाला अगले 4 दिन तक उच्चतम तापमान में गुजरात राज्य और जो यूनियन टेरिटरी दमन दीव दादरा नगर हवेली, इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं है। मतलब 24 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक उसके आगे 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि होने का संभावना है, पूर्वानुमान दिया गया है। जो उच्चतम तापमान क्षेत्रों में अगले 7 दिन तक 40 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर रहने का भी पूर्वानुमान दिया गया है। आर्द्र और गर्म पवन के कारण जो तटीय क्षेत्र है, दक्षिण गुजरात की जो तटीय क्षेत्र है और जो सौराष्ट्र कच्छ के तटीय क्षेत्र है, इसमें असहज स्थिति बने रहने का भी पूर्वानुमान है। वो है डे 1 24 अप्रैल और 27 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक। गुजरात के दक्षिणी इलाकों, सौराष्ट्र और कच्छ के समुद्री इलाकों में तेज गर्म हवाएं चलने का अनुमान है, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ सकती है। गुजरात में सबसे ज्यादा तापमान राजकोट में 43.5 डिग्री दर्ज किया गया, वहीं भुज में 43.3 डिग्री और अमरेली में तापमान 42.9 डिग्री रहा। गांधीनगर और डीसा में तापमान 42.8 डिग्री रहा, जबकि अहमदाबाद में 42.7 डिग्री और वडोदरा में 42 डिग्री दर्ज किया गया। गर्मी का पारा बुलंद होता जा रहा है। गर्मी के इस मौसम में बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। अहमदाबाद समेत 10 जितने शहर और जिलों में गर्मी का पारा 40 डिग्री के पार है। 43.5 डिग्री तापमान सबसे अधिक राजकोट में दर्ज हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो 28 तारीख के बाद 45 डिग्री तापमान पहुंचने की चेतावनी जारी कर दी गई है। मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अहमदाबाद का एसवीपी हॉस्पिटल के करीब आया हुआ ये सर्कल, जहां दोपहर के समय लोगों को घर से बाहर अपने काम और रोजगार के लिए निकलना ज़रूरी है, वो लोग दिखाई दे रहे हैं। खास करके आम दिनों में जब पारा 40 डिग्री के नीचे की तरफ रहता है तो काफ़ी भीड़ इसी मार्ग पर दिखाई पड़ती है, लेकिन जब गर्मी का पारा अहमदाबाद में भी 42-43 डिग्री तक पहुंच चुका है, ऐसे में लोग जब सर्कल पर खड़े हैं, जब सिग्नल पर खड़े हैं तो हेलमेट पहने हुए हैं।
ऐसे हालात में लोगों को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। सूरत शहर में भी लोग सूरज के 40 डिग्री टॉर्चर का सामना कर रहे हैं। गर्मी से राहत के लिए लोग अलग अलग तरह के तरीके अपना रहे हैं। इस बीच सूरत पुलिस ने भी दोपहर 1 बजे से 3:30 बजे तक ट्रैफिक सिग्नल बंद करने का फैसला लिया है, ताकि लोगों को तपती धूप में ट्रैफिक सिग्नल्स पर रुकना न पड़े। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक इस साल भीषण से अति भीषण गर्मी पड़ने वाली है और इसको ध्यान में रखते हुए सूरत पुलिस ने निर्णय लिया है दोपहर को 1:30 बजे से 3 बजे के बीच सिग्नल जो है वो बंद किए गए हैं। सूरत शहर के तमाम सिग्नलों पर से ट्रैफिक पुलिस को 1.5 घंटे तक हटा लिया गया है। और साथ ही साथ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जो अभी हम एक ट्रैफिक पॉइंट पर मौजूद है। यहाँ आप देखेंगे कोई भी ट्रैफिक पुलिस का कर्मचारी या टीआरबी के जवान मौजूद नहीं है। सभी वाहन चालक अपनी अपनी गति से आ जा रहे हैं, क्योंकि सूरत पुलिस ने निर्णय लिया है दोपहर को 2 बजे से 3 बजे के बीच जो सिग्नल्स हैं वो सभी बंद किए गए हैं। किसी भी ट्रैफिक पॉइंट पर किसी भी वाहन चालक को रुकना नहीं है, वो अपनी गति से चलते रहेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लाइट भी यहाँ पर येलो जो लाइट है वो चालू है, जिससे वाहन चालकों को इस दिशा निर्देश मिलता है कि वो अपने वाहनों को ट्रैफिक पॉइंट पर न रोकें, वो अपनी गति से जा सकते हैं। खास बात यह है कि अभी अप्रैल का महीना ही चल रहा है, लेकिन गुजरात में सूरज के तीखे तेवरों ने अभी से लोगों के पसीने छुड़ाने शुरू कर दिए हैं। अप्रैल में जिस तेजी से पारा रफ्तार पकड़ रहा है, उससे लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिनों तक गर्मी ऐसी ही बनी रहेगी। उसके बाद तापमान और ज्यादा बढ़ सकता है, यानी कि फिलहाल लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी और सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो।